आखिर क्यों खाली पड़ा है गोवा? आखिर क्यों डिक्लाइन हो रहा है गोवा का टूरिज्म? आइए आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि आखिर क्यों डिक्लाइन हो रहा है गोवा का टूरिज्म, क्यों पड़ा है गोवा पीक सीजन में भी खाली। गोवा हिंदुस्तान की उन जगहों में से एक जो हर आदमी का उसकी टीन एज में सपना रहा कि दोस्तों के साथ लाइफ में एक बार गोवा जरूर जाना है। एक समय था, भले ही कपल हनीमून पे जा रहा हो या लोग अपने दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हो, थाईलैंड बाली छोड़ के गोवा लोगों का पहला ऑप्शन हुआ करता था। बट अब उल्टा हो चुका है। अब गोवा छोड़ के थाईलैंड बाली श्रीलंका लोगों का पहला ऑप्शन बनता जा रहा है। और क्या है उसका कारण? इंक्रीजिंग फ्लाइट टिकट्स, इंक्रीजिंग होटल रेट्स। अभी जनवरी का फर्स्ट वीक चल रहा है और इस वक्त अगर मैं दिल्ली से गोवा के फ्लाइट टिकट बुक करता हूँ तो उससे भी चीप मुझे थाईलैंड के फ्लाइट टिकट पड़ रहे हैं। और चीप नहीं तो ऑलमोस्ट सेम रेट में मुझे थाईलैंड के फ्लाइट टिकट्स पड़ रहे हैं। अगर आप इस वक्त गोवा के रिटर्न टिकट्स कराओगे तो आपको 15 से 30 हजार रुपए का आराम से खर्चा हो जाएगा। वहीं अगर आप थाईलैंड के रिटर्न टिकट कराओगे तो आपका 14 से लेकर 18 हजार रुपए में काम हो जाएगा। और थाईलैंड में आपको गोवा से ज़्यादा चीप होटल्स मिलेंगे और ज़्यादा लग्जरी होटल्स मिलेंगे। ऊपर से कई शहर इंडिया में ऐसे हैं जहाँ एयरपोर्ट तो है पर गोवा की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। अगर आप वहां से गोवा की फ्लाइट लोगे तो आपको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलेंगी, कनेक्टिव फ्लाइट मिलेंगी और वो भी 16 हजार से लेकर 20 हजार रुपए तक के उसके आपको टिकट पड़ेंगे, जो कि बहुत कॉस्टली है। यानी अगर आपको गोवा जाना है तो आपके आसपास वो एयरपोर्ट होना चाहिए जहां से आपको डायरेक्ट गोवा की फ्लाइट मिले। और उसमें भी आपको कई महीने पहले बुकिंग करानी पड़ेगी जिससे आपको आने जाने के टिकट सस्ते पड़े। अब ये वो दौर बिल्कुल नहीं है कि लोग 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले ट्रिप प्लान कर लेते हैं और टिकट बुक करा लेते हैं। कराते हैं लोग लेकिन बहुत कम लोग। आज की डेट में आदमी को अपने 1 हफ्ते बाद का नहीं पता क्या होने वाला है। ज्यादातर लोग आज की डेट में 1 हफ्ते बाद या 4-5 दिन पहले टिकट बुक कराते हैं। अभी आप इस वक्त दिल्ली से 4-5 दिन बाद गोवा की टिकट बुक कराओ और 4-5 दिन बाद की थाईलैंड की टिकट बुक कराओ, आपको हो सकता है कि आपको थाईलैंड की टिकट ज्यादा सस्ती पड़े। अगर थाईलैंड और गोवा की टिकट ऑलमोस्ट सेम पड़ रही है और जहां आपको थाईलैंड बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, बेटर होटल प्रोवाइड करता है, गोवा से सस्ते में आपको लग्जरी प्रोवाइड करता है, तो क्यों ये आदमी गोवा जाएगा? इसलिए जो सबसे ज्यादा टूरिस्ट डिक्लाइन हुआ है वो पैसे खर्च करने वाला टूरिस्ट डिक्लाइन हुआ है, जो गोवा को डिच कर कर श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, बाली, मालदीव्स इन सब जगहों पे जा रहा है। वो बात अलग है कि ट्रेन के टिकट फिर भी आपको सही रेट में गोवा के मिल जाते हैं। बट ज्यादातर लोग जो गोवा घूमने आ रहे हैं, खास तौर से जो आदमी ट्रेन से घूमने आ रहा है, वो 1 हफ्ते के लिए गोवा घूमने नहीं आता। वो 3 या 4 दिन के लिए मैक्सिमम गोवा आना अफोर्ड कर पाता है। अब उसमें उसका कितना ट्रेन में आने जाने का टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो क्यों नहीं ऐसे लोगों के लिए चीप फ्लाइट टिकट्स के ऑप्शंस होने चाहिए, जबकि गोवा में दो दो एयरपोर्ट हैं, एक एयरपोर्ट भी नहीं है। अगर सरकार सच में गोवा के टूरिज्म में बूस्ट लाना चाहती है तो मैं मानता हूँ गोवा के फ्लाइट के टिकट आने जाने के 10 से 12 हजार से ऊपर के नहीं होने चाहिए। दूसरा और एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, टैक्सी स्कैम। गोवा के अंदर उबर और ओला नहीं है। और क्यों नहीं है गोवा में ओला और उबर? क्योंकि दिल्ली और मुंबई में आप जितने डिस्टेंस के लिए 500 रुपये पे करते हैं ना, गोवा में उतने सेम डिस्टेंस के लिए आपको 1200 से 1500 रुपये पे करने पड़ेंगे। जबकि गोवा इंडिया का ही नहीं, पूरी दुनिया का वन ऑफ द फेमस टूरिज्म हब है। यहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं घूमने। ऐसी जगहों पे इतना बड़ा स्कैम चल रहा है, वो भी खुलेआम, और हर कोई तमाशा देख रहा है और कोई इसके बारे में आवाज नहीं उठा रहा। ऐसे कैसे चलेगा? टैक्सी माफियाओं की पूरी गुंडागर्दी चल रही है। अगर ओला या उबर जैसी एप्स गोवा में आने की कोशिश भी करती हैं तो उन्हें 1 दिन के अंदर बंद कर दिया जाता है, 1 दिन में उनके ऊपर ताला लगा दिया जाता है। वहीं अगर आप थाईलैंड की किसी जगह पे जाओगे, वहाँ इतनी बढ़िया टैक्सी सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है। इलेक्ट्रिक कार्स आती हैं वहाँ टैक्सी में, वो भी बहुत चीप रेट में। और जो जेन्युइन रेट होता है वही आपसे मांगे जाते हैं। और एक बहुत मेन रीजन, 10 बजे के बाद जो ओपन पार्टी प्लेसेस हैं वहाँ पे म्यूजिक बंद। थलासा जैसी फेमस जगह जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है नॉर्थ इंडियन क्राउड के लिए, काफी नॉर्थ इंडियन क्राउड आता ही थलासा के नाम पे है गोवा। वहाँ पे 10 बजे के बाद अब म्यूजिक नहीं बजता। आपको हेडफोन दे दिए जाते हैं, वो आपको कान में लगाने होंगे और उन्हें कान में लगा के आपको पार्टी करनी होगी। और सिर्फ थलासा ही नहीं, अंजुना वागाटोर में 5 ऐसी बड़ी फेमस जगह, ओपन पार्टी प्लेसेस जगह, जहाँ पे अब 10 बजे के बाद म्यूजिक नहीं बजता है। गोवा जो कि पार्टी कैपिटल ऑफ इंडिया है, यहाँ पे दुनिया भर से बहुत बड़ा क्राउड पार्टी करने के लिए आता है। अगर वहां इन चीजों पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी तो इसका इफेक्ट ओवरऑल टूरिज्म पे पड़ेगा ही पड़ेगा। The High Court of Bombay at Goa on Tuesday directed both district superintendents of police to act against violators playing loud music beyond 10 p.m. without permission। और ये सब होता क्यों है? लोकल्स की रिपोर्ट की वजह से। मैं खुद गोवा रह रहा हूँ पिछले 6-7 सालों से, कभी ऐसा नहीं हुआ कि लाउड म्यूजिक की वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम हुई हो।
क्योंकि जो म्यूजिक होता है वो आपको वाइब्रेशन की तरह दूर से फील हो रहा होता है। कोई ऐसे म्यूजिक आके आपके कान में नहीं लग रहा होता कि आपकी नींद खराब हो जाएगी या दिक्कत हो जाएगी। इनफैक्ट अभी रिसेंटली अंजुना के सरपंच ने न्यू ईयर के टाइम पे लोकल पुलिस को कंप्लेंट करी हाई म्यूजिक को लेकर कि यहाँ के लोगों को ये जो पार्टीज हो रही हैं इसके हाई म्यूजिक से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये थोड़ी बहुत जो पार्टीज चल रही है अगर ये भी बंद हो गई तो फिर गोवा में क्या ही बचेगा। ये सिर्फ थलासा जैसी जगहों को इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, जो लोग बीच पे पार्टी करते हैं उस पर भी इम्पैक्ट डाल रहा है। कई शैक्स 10 बजे के बाद बंद हो जाते हैं और अगर आप लेट नाइट बीच पे ड्रिंक कर रहे हो 5,000 रुपए तक का आपको फाइन देना पड़ सकता है। ऊपर से सड़क पे चलते चलते कभी भी आपका चलान कट सकता है। तो जो ट्रिप पे आएगा उसका एक्सपीरियंस फाइन भर भर के इतना खराब हो जाएगा तो वो दोबारा गोवा क्यों आएगा और वो गोवा की क्या इमेज अपने साथ वापस लेकर जाएगा। ऊपर से खराब रोड कंडीशन और मिसमैनेजमेंट। इस वक्त गोवा की जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो है नॉर्थ गोवा। कोविड के बाद जो मेन टूरिस्ट इंक्रीज हुआ था इंडियन टूरिस्ट, वो नॉर्थ गोवा की वजह से इंक्रीज हुआ था। जब लोगों को नॉर्थ गोवा के बारे में पता चला, नॉर्थ गोवा के पार्टी कल्चर के बारे में पता चला, सैंड एंड बीचेस प्लस पार्टी कल्चर का इतना अच्छे कॉम्बिनेशन के बारे में पता चला, तो एकदम से क्राउड बूस्ट हुआ नॉर्थ गोवा की तरफ। बट उसी नॉर्थ गोवा में जब आप एंटर करते हो, मापसा से लेके वागाटॉर की रोड कंडीशन देखते हो तो वो एकदम शॉकिंग होती है। हर जगह गड्ढे ही गड्ढे और बहुत ही खराब कंडीशन। इनफैक्ट थलासा जो कि इस वक्त इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस पार्टी प्लेस है, उसकी रोड कंडीशन इतनी खराब है कि जैसे आप यूपी के किसी थर्ड क्लास गांव में चले गए हो। ऊपर से असा गांव जहाँ पे इंडिया के सबसे ज्यादा प्रीमियम कैफेज हैं, बैक टू बैक लाइन में एक से एक 5 स्टार रेस्टोरेंट, प्रीमियम कैफेज जहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जाते हैं। वहाँ की रोड कंडीशन इतनी खराब है ना कि आप देखकर हैरान हो जाओगे। ऊपर से मिसमैनेजमेंट, हर जगह गाड़ी अलाउड है, कहीं भी आप गाड़ी लेके कुछ जाओ। टीटोस लेन जो कितनी फेमस लेन है गोवा की, जहाँ लोग पैदल चलना पसंद करते हैं, उस लेन पे घूमना पसंद करते हैं, उस लेन का एक अलग एटमॉस्फेयर है। वहां पे भी गाड़ियां अलाउड हैं। आदमी चल रहा है आराम से, पीछे गाड़ियों के हॉर्न चल रहे हैं। टैक्सी वाले इतनी बदतमीजी से गाड़ी चलाते हैं, वहां पे इतनी रैश ड्राइविंग करते हैं, कई बार तो डर लगता है उस रोड पे चलने से कि कोई टैक्सी वाला टक्कर ना मार दे। और इन सब के बाद आवारा पशुओं की समस्या, जो कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की समस्या है, बट गोवा में ये एक्सट्रीम पर है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आप गोवा आओगे रहोगे तभी आपको समझ में आएगा कि कितने ज्यादा एक्सट्रीम पर है। आए दिन कहीं ना कहीं जाम लगा होता है, कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ पड़ा होता है आवारा पशुओं की वजह से। और आवारा पशुओं में गाय और कुत्ते दोनों, जो कि बहुत ज्यादा इस वक्त गोवा की सड़कों पे घूम रहे हैं। और एक बहुत बड़ा रीजन है अवेयरनेस, जो कि इन्फ्लुएंसर्स को मिलकर बढ़ानी पड़ेगी। अब जैसे जो लोग नॉर्थ गोवा आते हैं वो नॉर्थ गोवा के बारे में दो ही जगह जानते हैं, या तो बागा या वागाटोर। या तो वागाटोर के बीच पे आपको क्राउड मिलेगा या बागा बीच पे आपको क्राउड मिलेगा। सभी टूरिस्ट वहीं जाना पसंद करते हैं। जबकि वागाटोर बीच एक बहुत ही छोटा सा बीच है और उस पर इतना क्राउड होता है जितना बागा बीच पे क्राउड होता है। बागा बीच फिर भी काफी बड़ा है, ऊपर से कैंडोलिम और कैलिंगुड कनेक्टेड है सब, तो वो फिर भी क्राउड मैनेज कर लेते हैं। पर वागाटोर पे इतना ज्यादा क्राउड होता है जिसे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि नॉर्थ गोवा में बहुत ही खूबसूरत और सेक्लूडेड बीचेस हैं जिनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, जैसे मैंड्रेम हो गया, एश्वेम हो गया। इनफैक्ट मॉर्जिम तक भी काफी लोग नहीं जाते, वो बात अलग है। आरंबोल बहुत लोगों को पता है, इसलिए आरंबोल भी ओवर क्राउडेड होता जा रहा है क्योंकि उसकी भी एक हाइप बन चुकी है। बट उसके अलावा भी नॉर्थ गोवा में और गोवा में काफी बीचेस हैं जो काफी खूबसूरत हैं, काफी सेक्लूडेड हैं, जहाँ लोगों को जाना चाहिए। और भी काफी जगह एक्सप्लोर करने के लिए, बट उनको लेके कोई अवेयरनेस नहीं है, जो काम सरकार के साथ साथ हम इन्फ्लुएंसर्स को भी करना पड़ेगा। और गोवा के लोगों की बात करें, जब सोशल मीडिया पे इस तरह के कमेंट्स आते हैं तो उनका कहना होता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें टूरिस्ट नहीं चाहिए, हमारे गोवा की वाइब वापस आ रही है, हमें गोवा ऐसा ही पसंद है। अभी आपको फर्क नहीं पड़ता बट बाद में फर्क पड़ेगा। टूरिज्म गोवा की सबसे मेन चीज है। अभी तो आपकी प्लेट भरी है, खाना आ रहा है, जब उस प्लेट में खाना नहीं आएगा ना आपको तब फर्क पड़ेगा। हो सकता है काफी लोग ऐसे हों जिनके पास जमीनें हैं, खानदानी पैसा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो लोग वहां सड़कों पे कपड़े बेच रहे हैं, चाट बेच रहे हैं, उनका क्या। दूसरे स्टेट से लोग आके यहाँ पे सड़कों पे स्टॉल्स लगाते हैं। मनाली हिमाचल से लोग आके यहाँ पे सड़कों पे स्टॉल लगाते हैं। जब उनके धंधे नहीं चलते उनको फर्क पड़ता है। यहाँ तिब्बतन मार्केट है इतने सारे, तिब्बत से लोग आके यहाँ पे धंधा कर रहे हैं, जब उनका धंधा नहीं चलता उन्हें फर्क पड़ता है। और ज्यादातर लोकल्स का भी बिजनेस टूरिस्ट बेस्ड है। हर दूसरे घर में यहाँ स्कूटी या गाड़ी मिल जाएगी आपको जो वो रेंट पे चलाते हैं। अभी लोगों को पता नहीं चल रहा, बट जब ये टूरिज्म बहुत ज्यादा डिक्लाइन होगा और इकोनॉमी में फर्क आएगा, ओवरऑल इकोनॉमी में फर्क आएगा, जब हर आदमी की पॉकेट पे फर्क आएगा तब पता चलेगा। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।